अब अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू देखें, वॉलेटिलिटी ऑफ S&P 500 इंडेक्स की, तो इसका जो हम्म। लोअर रेंज है, जो थ्रेश होल्ड लेवल है, वो 12 है। हम्म। ठीक है ना, मतलब ये लोअर रेंज है। यहाँ पे जाके ये रिवर्स हो जाता है। मैक्सिममली देखें तो एक बार ये अराउंड कोविड ये 90 तक गया है। ठीक है, 85 तक गया है। और अभी रिसेंटली जो ट्रम्प ने टैरिफ प्लान चेंज किए, उसमें 60 तक भी गया है। ठीक है, दिस वन। हम्म। तो ये ऊपर जा रहा है, मतलब वॉलेटिलिटी हाई हो रही है। और उसका मतलब है कि S&P 500 फॉल कर रहा होगा उस समय। ठीक है ना। तो अगर हम हम्म। देखें तो एक तरीके से इनवर्स रिलेशन है विक्स में और S&P 500 में। इनवर्स रिलेशन। तो विक्स अगर ऊपर जाएगा तो मतलब उस समय S&P 500 गिर रहा होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें, 25 नवंबर, मैं मार्क कर देता हूँ, फ्रॉम 25 नवंबर से और टिल 7 अप्रैल तक ये वॉल्टिलिटी 11 से 60 तक गई है। ठीक है, तो यहाँ लिख भी लेते हैं, फ्रॉम 25 नवंबर टू 7 अप्रैल जो हमारी वॉल्टिलिटी रेंज थी, वो 11 से 60 तक हो, 11 to 60। और उसी टाइम पे अगर हम चार्ट देखते हैं S&P 500 का, US के इंडाइसेस है जो, एग्जैक्ट वही टाइम निकालेंगे हम। मैंने बोला November 25। ठीक है, और टिल 7 अप्रैल S&P 500 ने फॉल किया है। क्लियर। हाँ। तो जो जो रूल है वो यही है कि कहीं ना कहीं देर इज अ इनडायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन बिटवीन वॉल्टिलिटी एंड इंडेक्सेस। ठीक है, तो हम्म। विक्स का काम यही है कि आपको इंटर रिलेशन बता दे रहा है। एक तरीके से विक्स बढ़ रहा है तो मार्केट गिर रहा है, और मार्केट विक्स गिर रहा है तो मार्केट बढ़ रहा है। अभी जो मार्केट बढ़ना शुरू हो गया, देखो 7 तारीख से लेके अब तक मार्केट बढ़ चुका है, अगर डेली चार्ट में देखते हैं इसको। डेली चार्ट में अगर हम देखें तो 7th को 4821 था, और अभी 55 आ गया। कम से कम 700 पॉइंट वहां से बढ़ चुका है बाजार। तो उस केस में हम्म। अगर हम विक्स देख रहे हैं, S&P 500 वाला, तो वो गिर चुका है। देखो उस 7 तारीख के बाद से विक्स 60 से 24 आ चुका है। तो इन देर इज इनडायरेक्ट रिलेशन। ऐसी इंडियन मार्केट में भी इंडिया विक्स होता है, सेम रिलेशन रहेगा। वो इंडिया विक्स के नाम से आता है। हर इंडाइसिस का अपना एक विक्स होता है, ये इंडिया विक्स है। उस टाइम पे इंडियन मार्केट भी 21 मार्च से लेके, और ये गया है आपका 8 अप्रैल, वही 7 अप्रैल तक विक्स जो है इंडिया वाला 10 से लेके सीधे पहुंच गया 22। ठीक है, क्योंकि US के लिए बहुत बड़ा न्यूज़ था, तो वहाँ की विक्स ज़्यादा मूवमेंट करी। इंडिया के लिए थोड़ी छोटी न्यूज़ थी, बहुत बड़ी नहीं थी, तो यहाँ के हिसाब से 22 तक मूव करा। और उसी दौरान अगर हम 21 मार्च से लेके 7 अप्रैल के बीच में बाजार देखेंगे अपना, निफ्टी, तो ये मैंने निफ्टी लगाया, और ये ये मार्च देखो, और ये आपका 7 अप्रैल देखो।
ये रहा 25 मार्च और ये 7 अप्रैल। 25 मार्च को निफ्टी थी 24,000 के आसपास, और 7 तारीख तक जो लो लग गया वो हमारा लग गया 21,800 का। तो मतलब यहाँ पे भी वही चल रहा है, बस विक्स कौन सा देखना है, इंडिया वाला देखना है। ठीक है। अभी क्या हो रहा है, बाजार दोबारा ऊपर भाग गया। तो मतलब 7 तारीख को बाजार था 21,700 और अब हो गया 24,400। और अभी इंडिया विक्स इस समय जो हुआ होगा वो पक्का गिरा होगा। तो देखो 7 तारीख के बाद विक्स 23 से सीधे नीचे लग गया 12, यानी फिर से नीचे गिर गया था। अब विक्स दोबारा उठ रहा है, यानी कि 12 से 17 पहुंच गया, और हो सकता है फिर से 25 पहुंच जाए। क्योंकि रीजन है इंडिया में अब प्रॉब्लम आ रही है, वॉर हो सकती है या जो भी हो सकता है, तो विक्स हो सकता है 25 क्या 40 भी जा सकता है। लेकिन उसी हिसाब से फिर इंडियन मार्केट जो है, निफ्टी है, वो गिरेगी। तो अब गिरना शुरू हो गई है, पिछले 3-4 दिन में ये भी गिरना शुरू हो गई। तो विक्स बढ़ रहा है, ये गिरेगा। तो देर इज अ इनडायरेक्ट रिलेशन। तो विक्स से हमें पता चल पा रहा है कि बाजार में क्या होने वाला है। अब इंडिया विक्स का अगर हम थ्रेश होल्ड लेवल देखें, ये हमने इंडिया विक्स लगाया और इसका भी बड़ा चार्ट ले लेते हैं। ठीक है। और इसको बॉटम आउट करते हैं, तो देखिए एक लेवल दिखेगा आपको जहां से बार बार छू के वापिस हो जाता है। करीबन 9 का लेवल है, देखो 9 9 9 9 9 9। तो यहाँ इसका मतलब है, जब जब ये 9 के पास आ रहा है तब तक बाजार टॉप लगा रहा है। तो एट दैट टाइम निफ्टी एट टॉप लेवल, दैट टाइम निफ्टी एट टॉप लेवल, एक नया हाई लगता होगा यहाँ पे, क्योंकि ये बॉटम लगा रहा है और बाजार हाई लगा रहा है। फिर ये बॉटम लगा रहा है। अभी बाजार ने रिसेंटली जो हाई लगाया है वो 30 सितंबर के आसपास लगाया है। अभी फिर से हाई लग रहा है, तो बाजार यहाँ पे लो लगा के भाग गया है विक्स। ऊपर का लेवल देखें तो कोविड के टाइम पे एक हाई लगा था 70-80 का, देखो ये रहा। तो कोविड में बाजार बहुत ज्यादा गिरा था, इसलिए वोलेटिलिटी से हाई लगाई है। अब दोबारा से ये वाला हाई जो दिख रहा है, ये इलेक्शन के टाइम का है। 3-4 अप्रैल जून को आपको याद होगा इलेक्शन था, तब का हाई है। तब बाजार ने एक बॉटम लगाया था। अब अगर दोबारा उठता है ड्यू टू द रीजन वॉर पाकिस्तान के साथ, तो ये जो जितना भी लेवल है ये सब तोड़ देगा। इसको तोड़ने के बाद तो विक्स 90 जा सकता है। तो बाजार भी 17,000 हजार 18,000 जा सकता है। समझ रहे हैं? ये लगने का मतलब है बाजार के 17-18 हजार जाना। तो इससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि वॉल्टिलिटी क्या है। एक तो मैंने ये आपको रिलेशन समझा दिया। अब आते हैं कि विक्स का क्या क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो दोबारा से हम S&P 500 वाली विक्स पे चलते हैं। कितना वैल्यू दिखा रहा है अभी S&P 500 का? 24.84। 24.84, हम राउंड अबाउट ले लेते हैं 25। ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि जो इंडिया विक्स है वो 25%, सॉरी इंटरनेशनल विक्स, यूएस का जो विक्स है 25% बाजार में वॉल्टिलिटी है। बाजार 25% अप भी जा सकता है और बाजार 25% डाउन भी जा सकता है यहां से। कब तक? पूरे साल में, थ्रू आउट द ईयर। 1 साल के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम देखें तो अभी S&P 500 कितना चल रहा है? 5,500। तो 5,500 से 25% ऊपर भी जा सकता है साल भर में। ठीक है। और 5,500 से 25% नीचे भी जा सकता है साल में, ये बता रहा है ये। ठीक है। इसकी मतलब वॉल्टिलिटी ये है साल में। 1 साल की बात हो रही है, लेकिन हम 1 साल तक कहाँ देखते हैं, हमें तो चाहिए कल कितना जा सकता है, 1 महीने में कितना जा सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आप नोट कर लेना मैडम, कि आपको विक्स की जो वैल्यू है, ये जो अभी आपको दिख रही है 25, वो है ईयरली।
ठीक है, तो आपको विक्स की वैल्यू को कन्वर्ट करना होगा मंथली। क्लियर? कैसे करेंगे? उसके लिए, करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जो विक्स की वैल्यू है उसको आप डिवाइड कर दीजिए अंडर रूट्स। अंडर रूट को हम लैंग्वेज में लिखते हैं SQRT 12। वैसे हम किसी भी चीज को मंथली बनाने के लिए 12 से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये परसेंटेज में होता है, इसलिए स्क्वायर रूट 12 से डिवाइड करना है। तो मान लीजिए कि अभी मैं अगर देखूं कि मंथली विक्स कितना है, मंथली विक्स, तो मैं क्या करूंगा, 25 को डिवाइड करूंगा SQRT 12 से। निकाल पाओगे आप? हाँ। बताओ, क्योंकि पेपर में आएगा इसलिए आपसे निकलवा रहा हूँ। बताओ कितना है? 7.217। परसेंट, यानी कि 7.25% S&P 500 मंथली बेसिस पे अप या डाउन हो सकता है। अब समझ में आई बात? हम्म। एक मिनट रुको, ये कहाँ से आ गया? तो अगर हम वैल्यू में निकालें तो ऐसे आएगा। जो अभी हमारा S&P 500 चल रहा है वो 5525 चल रहा है, ठीक है। इसका 7.217% कितना आएगा मैम? बताओ। 398 पॉइंट समथिंग। 398, 398.73। इसको एक बार आप ऐड कर सकते हो, तो आया 5923.73। ऊपर का लेवल जो हमें दिख रहा है कि एक महीने में ये इतना जा सकता है। नीचे का लेवल निकालना हो तो माइनस कर दीजिए। मैं पूरी कैलकुलेशन के लिए आपको समझा रहा हूँ, बुक में लिखा है ये, आप पढ़ भी रहे हो। लेकिन क्या है हम्म। कि वो एक्सप्लेन नहीं समझ में आ रहा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको विथ एग्जाम्पल इजीली एक्सप्लेन कर दिया है। हम्म। ठीक है, अब निकालो कितना आएगा। 5525 -398.73, ये आ गया 5126.27। तो ये हमने बता दिया भाई, मैक्सिमम पूरे महीने में रेजिस्टेंस जो है 59273 जा सकता है, नीचे 5126 जा सकता है। ये हमने मंथली रेंज निकाली है। यहीं पे अगर आपको डेली रेंज निकालनी हो, डेली विक्स, तो पहले डेली विक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या करना है? वही विक्स लीजिए, डिवाइड करिए SQRT। अब आपको अंडर रूट में 12 नहीं लेना, 252 लेना है, क्योंकि 252 ट्रेडिंग डेज होते हैं पूरे साल में। 360 तो दिन होते हैं, 65, लेकिन 252 दिन ही एक्टिवली ट्रेड होता है, ये माना जाता है। तो 252 से करना है। तो आपका मंथली पहले निकल कर आएगा इस तरीके से, सॉरी डेली वॉल्टिलिटी परसेंटेज, फिर इस तरीके से कैलकुलेशन निकाल दोगे। अगर आपसे वो पूछता है इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन, तो मेरे ख्याल से कर लोगे आप, कि हाँ। डेली डेली रेंज निकालिए या कुछ भी करिए, हम्म। हो जाएगा ना। हाँ, हो जाएगा। तो S&P 500 का ही एग्जांपल दिया था उसमें,
और इसी फॉर्मूलेस के बारे में जिक्र किया था, तो मैंने वो बता दिया, बुक का चैप्टर को देखिए एक बार। इस फॉर्मूले का जिक्र जो है, पेज नंबर 342 पे देखो आप। देख लिया। हम्म। अब हर इंडाइसिस के ना अपनी वॉल्टिलिटी इंडेक्स होते हैं। तो इन्होंने ये बताने की कोशिश की, S&P 500 का अलग है, डाउ जोन का अलग है, रसल 2000 का वॉल्टिलिटी इंडेक्स अलग है, नैस्डैक 100 का अलग है। समझ रहे हैं? क्योंकि हम्म। उन उस इंडेक्स के हिसाब से उसकी वॉल्टिलिटी बनाई हुई है। तो उसी हम्म। के साथ ही उसका वैल्यू निकालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हर विक्स को हम S&P 500 को डाउ जोन के साथ यूज करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हम्म। ठीक है। हम्म। इसमें शुरुआत में आपको बताया गया है कि भाई अप्रोचेज होती है कैलकुलेट करने की। तो विक्स को कैलकुलेट करने की एक नॉन मैथमेटिकल अप्रोच है, एक मैथमेटिकल अप्रोच है, फॉर्मूला वाली। फॉर्मूला वाली तो यही है जो मैंने आपको बताई। नॉन मैथमेटिकल में क्या करना पड़ता है, इसको 30 डेज की इम्प्लॉयड वॉल्टिलिटी के थ्रू निकाला जाता है। वो ऑप्शन प्राइस में देखा जाता है। अब इम्प्लॉयड वॉल्टिलिटी क्या है, ये तो हम ऑप्शन में पढ़ेंगे। अब इस टॉपिक को हम्म। ना अलग मार्क कर लीजिए, जब हम इससे अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जब ऑप्शन की इम्प्लॉयड वॉल्टिलिटी, तब इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। हम्म। तो विक्स से हमें एक तो कोरिलेशन पता चलती है बाजार की, वॉल्टिलिटी साल भर में क्या है वो पता चलती है, रिलेशन पता चलता है, और वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द ट्रेड टारगेट, जो कि अच्छी बात है। अगर मैं डेली निकाल लूं कि मुझे पता है कि अभी जो विक्स चल रहा है उसके हिसाब से, जैसे अगर हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं मेरे को डेली वॉल्टिलिटी चाहिए, तो मैंने क्या करा, स्क्वायर रूट ऑफ 12 ले लेता हूँ पहले मैं। मेरे पास आ गया 3.464, और मैंने, सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ 252 लेना है, 15.87, और मैंने 25 को डिवाइड कर दिया 15.87 से, तो 1.57% आ रहा है डेली का। ये वाला जो फॉर्मूला लगाया है ना, ये वन हम्म। पॉइंट फाइव सेवन परसेंट मूवमेंट हो सकती है अभी के हिसाब से। तो मान लो कि अगर हम वैल्यू में देखें तो 5525 का 157, ये आ रहा है 86.75 रुपीज, मतलब डॉलर मान के चलो। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि मैंने, मान लो कि मैं कोई ट्रेड ले रहा हूं, तो अब ट्रेड लेने में मेरे को टारगेट चाहिए। मैंने मूविंग एवरेज लगाया, मेरे को टारगेट चाहिए, तो मूविंग एवरेज तो अपना एक टारगेट देगा, या कोई आप फिबोनाची लगाओगे टारगेट होगे। एक टारगेट मुझे वॉल्टिलिटी से पता चला कि अगर मैं कहीं ट्रेड ले रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ से डेली चार्ट लगा लिया, ये देखिए, या मैं 4 आवर लगा लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने कोई मूविंग एवरेज ले लिया, लेट सपोज मूविंग एवरेज सिंपल, और इस मूविंग एवरेज में मैंने मान लो कुछ भी डाल लेते हैं, 13 ले लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा ट्रेड आया है, ये देखो 5376 आया है। जब मूविंग एवरेज को गैप के साथ क्रॉस किया है इसने, हम्म। तो जब मेरा यहाँ पे ट्रेड आया ना, एक तो तरीका है कि बहुत सारे टूल्स होते हैं, मैं क्या कहते हैं पिवोट लगा लूं, या फिर मैं फिबोनाची लगा लूं, एक्सटेंशन लगा लूं, इलिड वेव से देख लूं। एक मेरे पास है कि मैं इसमें ना, जो लेवल पे मेरी बाइंग आई है, वो उससे वॉल्टिलिटी के बेस पे टारगेट निकाल लूं। तो जिस दिन मैंने ये ट्रेड लिया होगा, उस दिन की वॉल्टिलिटी के हिसाब से डेली वॉल्टिलिटी जो आई होगी, उससे मेरा टारगेट मैं इस तरीके से +87 ऐड करके निकाल लूंगा।
ठीक है ना। हम्म। तो यहाँ मेरे पास टारगेट आ रहा है, लेट सपोज 5477। तो माय फर्स्ट टारगेट इज थ्रू द वॉलेटिलिटी ऑफ डे, उस पर्टिकुलर डे में, उस उस पूरे दिन में 2 ही कैंडलें बनेंगी। तो यहीं पे करीबन मेरा टारगेट खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो वॉलेटिलिटी रोज की है, डेली है। तो हर रोज कम से कम 80 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकता है बाजार। तो 80 85 पॉइंट का मैंने टारगेट अपना पहले ही बना लिया। तो मैंने वॉलेटिलिटी से टारगेट निकाला है, मैंने कोई टूल से नहीं निकाला। और ये 87 कैसे लाया ये बताने की जरूरत तो नहीं है। आपको पता चला मैं 87 कहाँ से लाया। हेलो। हेलो। मैं पूछ रहा हूँ 87 कहाँ से लाया, पता चला आपको। हाँ। बस ठीक है। हम्म। तो इसी तरीके से आपको वर्कआउट करना है और टारगेट्स निकालने हैं। हम्म। एक- हम्म तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स इज अ इम्पॉर्टेंट टूल टू चेक आउट द मेजरमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ S&P 500। इज इट क्लियर। यस। हम्म अब एक बार लेसन में जो जितना भी पेजेस है उसमें देखो कौन सा टॉपिक ऐसा दिख रहा है इस लेसन के अंदर जहाँ पे आप अटक रहे हो, तो मैं वो डिस्कस करूँ आपके साथ। ठीक है। हम्म आराम से देखो। कॉल पैरिटी। हाँ मैम क्या कह रहे हो। पुट कॉल पैरिटी। पुट कॉल पैरिटी मैम ऑप्शन में ही आएगा। ठीक है। पिक कर दो क्योंकि फिर ऑप्शन उसके की अलावा तो चीज, कुछ नहीं है। ऑप्शन की चीज ऑप्शन में ही बताएंगे ना, उसको लिख के नोट करके रख लो, ऑप्शन में पूछना है आपने। ठीक है। ठीक है। अब बोलो और क्या कह रहे उसके अलावा तो कुछ नहीं है। हो जाएगा मतलब, है ना। चैप्टर, हाँ। 1 मिनट रुको, मैं वीडियो और भेज दे रहा हूँ। एक तो मैं विक्स से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो दे रहा हूँ, हम्म। भेज दिया मैंने। सेम चैप्टर के हैं।
और ठीक एक है। मैंने आपको वीडियो भेजी है।